तो हाय गाइस, हम लोग हैं सचेंद्र पाल जी के साथ, जो कि उर्गम वैली में जो योग मात्रा इको स्टे है वहाँ पर उनके ओनर हैं. ही रन्स द शो हियर एंड while we were talking to him yesterday, we got to learn a little about the fact that he was also a corporate man who moved from corporate to doing what he's doing right now and living his passion. So थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में that how long was he in corporate, what was he doing, and then कैसे वो वहाँ से निकले और क्या कॉलिंग थी लाइफ में और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये यहाँ पर आए. तो how did you manage to get into this and you were in corporate earlier? Yeah, I have done my masters in computers. MCA किया है मैंने. एंड देन उसके बाद में नॉर्मली होता है, उसके बाद में नॉर्मली आईटी कंपनीज में सब जाते हैं. तो मैं भी आईटी कंपनीज में गया. एक कंपनी थी एमडॉक्स, पुणे बेस्ड. तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया. एंड देन फिर रियलाइज़ हुआ, जब 4th ईयर में था तब मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो नहीं रह सकता मैं. लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है, जाननी है. तो मैंने डिसीजन लिया और मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दिया. इट वाज इन 2015. तो जब आपने छोड़ा, was it like an easy thing to do or it like, because obviously हम लोग डिपेंड करते हैं पैसों पे, हम लोग डिपेंड करते हैं जो हमारी सैलरीज आ रही हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन वो छोड़ना एंड देन कमिंग एंड रनिंग अ होम स्टे ऑल ऑफ अ सडन, वो लाइक व्हाट वाज द जर्नी लाइक? जब मैंने जॉब छोड़ी थी, एक्चुअली इजी तो नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग एल्स रादर देन बीइंग इन अ कंपनी, सिटिंग इन अ ऑफिस. तो मैंने एक्चुअली फैमिली में किसी से कंसल्ट नहीं किया मैंने, अच्छा. क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली में पूछूंगा तो नहीं बोलने वाले हैं, रह जाओ, देख लो, वो स्ट्रेच करते हैं. और एक और रीजन है कि मुझे क्यों छोड़ने को एक पुश मिला, क्योंकि मैं 2015 में मैं लद्दाख जा चुका था. तो मैं एक राइडिंग ग्रुप का पार्ट था जिसका नाम है इंग्लोरियस राइडर्स, पुणे में. तो मैं उस ग्रुप का पार्ट था. तो सबने प्लान किया था कि लद्दाख का राइड करते हैं. एंड देन इन अगस्त 2015 वी स्टार्टेड अवर राइड फ्रॉम दिल्ली. और दिल्ली से हमने कुछ 2 वीक का हमने पूरा वाया श्रीनगर, इनफैक्ट अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, वहाँ से कारगिल, लेह और पूरा लद्दाख रीजन घूम के मनाली, मनाली से फिर वापस चंडीगढ़. तो हमने पूरा एक सर्किट किया था. तो मेरे पास में रॉयल एनफील्ड है, तो मैं काफ़ी उसको राइड करता हूँ. तो उस टाइम पे जवान भी था, तो काफ़ी पैशन भी था कि बाइक पर ट्रैवल करना. तो मैंने जब वो पूरी जर्नी देखी लद्दाख की, मुझे रियलाइज़ हुआ यार, लाइफ तो बड़ी सुंदर है. हम क्यूबिकल में बैठ के लाइफ को जान ही नहीं पाते हैं. मतलब हमें लगता है कि हम आईटी के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं. पर ये रियलाइजेशन हुआ जब मैं बाहर निकला, जब मैंने ट्रैवल किया, तब मुझे ये तो पता चल गया कि दुनिया बड़ी सुंदर है और दुनिया बहुत बड़ी है, इसको देखना है. तो वहाँ से वो एक स्पार्क आ गया. एंड देन मेरे कॉर्पोरेट उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था. तो फिर एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि चलो अब इसको एंड ही करते हैं. देन बहुत कंपनी वालों ने भी पुश किया कि रह जाओ, रह जाओ, बाकी वो पर्क्स और बोनसेस वो सब राइट दिखाते राइट हैं. राइट. तो मैंने बोला नहीं, अब मूड बन गया है, डिसाइड कर लिया है, अब छोड़ना है. क्या करूँगा इसके बाद में मुझे नहीं पता, बट आई विल कीप ऑन राइडिंग, क्योंकि वो राइडिंग में मज़ा आ रहा था. नई नई जगह देखने में बहुत मज़ा आ रहा था. एक और उस टाइम पे 2015-16 में बहुत क्रेज भी था बाइकिंग को लेके, राइडिंग, राइट. लॉन्ग राइड्स को लेके ट्रू. बहुत क्रेज था. तो वहाँ से देन आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एग्जैक्टली ऑन 31st December 2015. आई एम लाइक बाय 2015, end of 2015 I have to end everything. I have to start next year with new things. तो 31st December को मैंने क्विट किया. एंड देन उसके बाद मैंने जो सबसे पहली जो राइड की वो थी गुजरात की राइड. क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, मेरा घर है बड़ौदा में, पर मैं कभी गुजरात एक्सप्लोर नहीं किया था. बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ गुजरात, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट कवर गुजरात. एंड द टाइमिंग वाज आल्सो परफेक्ट. जनवरी फेब में ही आप घूम सकते हो, क्योंकि वो विंटर का टाइम होता है. ट्रू. गर्मी के टाइम पे तो काफ़ी गर्म हो जाता है. तो टाइम भी सही था. और मैं बाइक लेके निकल गया. एंड देन आई ट्रैवल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 days. ओके. 40 days इन एंटायर गुजरात. और मेरा मोटिव था
कि मैं कहीं होटल्स में नहीं रुकूंगा, कहीं होटल्स गेस्ट हाउस में कहीं नहीं रुकूंगा, क्योंकि खैर मुझे पैसे भी सेव करने थे क्योंकि जॉब तो थी नहीं। तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, जैसे एक काउच सर्फिंग होता है, एक वर्क अवे होता है, फिर काफ़ी कनेक्शंस पे थे क्योंकि हम राइडिंग ग्रुप्स का पार्ट थे, तो राइडिंग ग्रुप्स में बहुत कनेक्शंस रहते हैं। देयर इज अ गुड सेइंग है कि राइडिंग ब्रदरहुड रहता है। एग्जैक्टली। So if you're part of one group and you want to go somewhere and you want someone to host you, so this is the help you can ask in the group. तो वो आपको हेल्प करते हैं कि हाँ इस जगह जा रहे हो तो आई हैव अ नोन कॉन्टैक्ट, दे विल होस्ट यू। एंड तो काफ़ी लोगों ने मुझे होस्ट किया, एंड इन दी एंड मैं उनको किस तरीके से हेल्प करूँ, क्योंकि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री। तो मैं उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता था, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो है, तो मैं उनसे शेयर करता था, अपनी स्टोरी शेयर करता था, या उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता था। तो इस तरीके से मैंने पूरे 30 डेज गुजरात में ट्रैवल किया और मैं स्टे किया और मैं कहीं होटल में नहीं रुका। ओके। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ट्रैवल महंगा नहीं है, ट्रैवल इज़ वेरी चीप अगर आप करना चाहो तो। एग्जैक्टली। ट्रैवल के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि ट्रैवल इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, मैं बहुत डिफरेंट लोगों से मिला, मैं ऐसी ऐसी जगह मैंने एक्सप्लोर की गुजरात में जो मैं सोच नहीं सकता था। मैंने गुजरात का हर कोना डिस्कवर किया, बाइक लेके मैं कहीं पे भी जा सकता था। और मैंने काफ़ी जगह कैंपिंग भी की, काफ़ी जगह मैं अटका भी, जैसे कि मैं एक डेजर्ट है धोलावीरा के पास में, वहाँ अटक गया था। तो मैंने डेजर्ट के बीच में कैंपिंग की पूरी नाइट अकेले, तो वो भी एक्सपीरियंस थे। तो ये सब एक्सपीरियंस जब मैंने 1 साल लिया जॉब छोड़ने के बाद, देन आई रियलाइज कि अब ये मैं एक्सपीरियंस बाकी लोगों को भी दे सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड माई ट्रैवल कंपनी विद द नेम द क्रेजी राइडर, वेर आई यूज टू टेक पीपल ऑन बाइक राइड्स। तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ के मैंने राइड्स शुरू किए। उसके बाद में फिर लद्दाख के भी राइड्स करवाए, स्पीति के भी करवाए। एंड देन मैं काफ़ी ट्रैवल भी किया। मैं मेरी बाइक पे, मेरे पास में रॉयल एनफील्ड क्लासिक है, तो मैं उस पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ट्रैवल किया। मैंने बाइक पे 7 सिस्टर्स कर लिए, लद्दाख मैंने 3 बार कर लिया, स्पीति सर्किट 2 बार कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के 25 स्टेट्स मैंने बाइक पे कवर कर रखे हैं, और मोर देन 3 लाख किलोमीटर्स में चला चुका हूँ। एंड देन 2018 में मैं ऋषिकेश आया, तो वो थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं फिटनेस में भी काफ़ी था, तो मैं जब ऋषिकेश आया तो एक मुझे इच्छा थी योगा सीखने की। तो ऋषिकेश आया और उसके बाद में मैंने योगा का सर्टिफिकेशन किया। एक 200 आवर्स टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होता है, तो वो कुछ 4 वीक्स का होता है, तो वो मैंने सर्टिफिकेशन किया। एंड देन मैं 2 साल रुका ऋषिकेश में। तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आया, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल तो कर रहा था। 2015 से लेके 18 तक मैं बहुत रिगरसली ट्रैवल किया और लोगों को भी घुमाया, मैंने राइड्स काफ़ी करवाई। तो 2018 में योगा वोगा सीखने के बाद में काफ़ी ठहराव आ गया। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है अब प्रैक्टिस ही करते हैं। फिर मैंने थोड़े टाइम टीचिंग भी की। फिर तब तक हमने स्टार्ट कर लिया था मेरा एक फर्म योग मात्रा, तो उसके थ्रू हम योगा रिट्रीट्स करवाते थे, ट्रैक्स करवाते थे, ये 4 धाम के स्पिरिचुअल टूर्स करवाते थे। तो ये सब 2 साल हमने किया। एंड देन कोविड आ गया। फिर कोविड से सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर तो काफ़ी इम्पैक्टेड था। तो 1 डेढ़ साल तक तो कुछ काम नहीं था। तो 2020 के बाद में आई मूव टू उर्गम। तो उर्गम वैली ऋषिकेश से अराउंड 250 किलोमीटर्स है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2020 अगस्त में आया। एंड देन आई लाइक दिस वैली, क्योंकि बहुत लश ग्रीन था उस टाइम पे, मॉनसून का टाइम था और लोग बहुत कम थे। सब जगह एकदम प्योर रॉ नेचर था, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं, एकदम अनएक्सप्लोर्ड। प्लस ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनर्जी भी है, क्योंकि इसे कल्प घाटी कहते हैं, कल्पेश्वर महादेव की घाटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, प्लस एक कोविड का भी फैक्टर था कि ऋषिकेश में कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैं हिमालयज़ में आया यहाँ पे, और मैं कुछ टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया।
तो कुछ महीने स्पेंड करने के बाद मैं रियलाइज किया जगह बहुत अच्छी है, वाई नॉट टू डू समथिंग फ्रॉम हियर. देन आई स्टार्टेड अ हॉस्टल विद द नेम योग मात्रा हॉस्टल. वो एक छोटा घर था, वो एक दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो हमने 1 साल चलाया. तब तक हिमालयाज़ में कैसा रहना है उसका भी एक्सपीरियंस मिल गया था. और वो करने के बाद में फिर हम इस होम स्टे में आए, जिसे योग मात्रा इको होम स्टे कहते हैं. नाउ इट्स अ बिगर हाउस. और यहाँ पे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. हम्म. आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए हो, अच्छा व्यू है, साइलेंस है, और आपको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है. तो ये आपने जब लिया था, ये घर कितना पुराना है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 50 साल पुराना ही. तो इसके जो ओनर्स हैं वो साल में 5-6 महीना जब गर्मियों का टाइम होता था तभी आते थे, यहाँ पे रहते थे. फिर वो जब ठंड होती थी तब वो नीचे चले जाते थे. तो ये इस घर में ये सिर्फ इसको एज अ स्टोरेज यूज़ करते थे, जैसे घास रखना. फिर नीचे इनके गाय बकरियाँ रुकती थी, जो नीचे वाले जो रूम्स हैं. तो जब मैंने ये घर देखा, आई रियलाइज कि काफ़ी अच्छा घर है, इसको रेनोवेट करके इसको कुछ टूरिज़्म लाइन में इसको चलाया जा सकता है. तो और एक और मोटिव जो सबसे अच्छा था वो ये था कि जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए. कि ऐसे पहाड़ी घर बहुत सारे हैं जिसको होम स्टेज में कन्वर्ट करके आप, क्योंकि लोग तो इतनी अच्छी जगह आना चाहते ही हैं, आपको बस उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे वो आए रह सकें. बेसिक आपको कन्वीनियंस देना है उनको. और सिटीज़ के लोग तो काफ़ी लोग ये पसंद करते ही हैं कि ऐसी पीसफुल जगह पे आए, रॉ नेचर में आए, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन ना हो. तो बेसिकली ये आपकी जर्नी रही है मेजरली फ्रॉम कॉर्पोरेट टू माउंटेन्स. हम्म. तो अभी आप ऑप्शन दिया जाए कॉर्पोरेट में वापस जाने का, तो आप सोचोगे इफ यू गेट पेड लॉट मोर देन दिस? बीच में भी ऑफर्स तो आए थे. काफ़ी आईटी इंडस्ट्री से भी काफ़ी आए थे ऑफर्स, प्लस टूरिज़्म सेक्टर से भी काफ़ी ऑफर्स आए थे. बट मैंने कभी काम किया नहीं, मैंने जॉब किया नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं हुई. क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, एक फ्री बर्ड आप हो जाते हो तो उसके बाद में फिर यू नेवर गो बैक टू द केज ना. या तो और आपने एक और चीज़ बोली थी कल जब हम बैठे थे, तो 3 एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो यहाँ मिलते हैं जो वहाँ नहीं मिलते. फ्रेश एयर, और ऐसा आपने कुछ बताया था. हम्म. तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नेचर में रहते हैं तो जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स है वाटर और एयर. हिमालयाज़ में ये अच्छी बात होती है कि साफ़ एकदम हवा है, पानी आपका ग्लेशियर से आ रहा है. तो जो आपको आपकी बॉडी को जो चीज़ें चाहिए, मोर देन 50% तो आपको फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर से आपको मिल जाता है. बाकी लाइफ काफ़ी मिनिमलिस्टिक है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो आप डेली 10-12-15 एक्टिविटीज़ करते हो विच यू थिंक आर नेसेसरी इन द डेली लाइफ ना. पर जब आप पहाड़ों में आते हो, स्पेशली हिमालयाज़ में आते हो, देन यू रियलाइज़ कि 3-4 चीज़ों से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल आपको खाना है, आपको सोना है, आपको थोड़ा नेचर में आपको घूमना है, बाकी आपकी थोड़ी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, दैट्स इट. अगर आप खेती करते हो तो आप थोड़ा सा फील्ड में टाइम स्पेंड करोगे. राइट. तो ये बेसिक यहाँ की जो लाइफ है वो उस तरीके से आप लीड करते हो. हाँ. और दिल्ली के और जो सिटीज़ हैं जितनी भी, उसके हसल हम्म. बसल से आप बिल्कुल दूर रहते हो उस मामले में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आई थिंक 3 मेजर एलिमेंट्स जो आप बोलते हो, एक तो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये 3 मेजर हैं जो हमारे यहाँ पे एड्रेस हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. यस. So that is probably one of the major reason that you are doing what you're doing right now. यस. So how's the business doing otherwise? And टूरिस्ट तो आते ही हैं, आपने बताया कि बहुत आई थिंक बाहर से भी आते हैं, if I'm not wrong. Yeah, people come from all over the world because I also have a decent following on Instagram. और बाकी हम प्रमोशन भी काफ़ी करते हैं. एक हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, उर्गम वैली, जिसके थ्रू हम ये इको होम स्टे भी प्रमोट करते हैं. तो पीपल कम एंड दे ऑल्सो रेफर टू अदर पीपल. ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होता है, या ऐसे लोग जो नेचर में सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए,
कोई कंपनी नहीं चाहिए, कुछ True. नहीं चाहिए। काफ़ी सोलो ट्रैवलर्स आते हैं, True. पर नॉर्मली जो लोग आते हैं वो एक लंबा टाइम स्पेंड करके जाते हैं। एक एक दिन वाले बहुत कम आते हैं, 3 दिन 4 दिन, कोई कोई एक वीक रुकता है। कोई कोई ऐसे लोग आते हैं जो रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमारे पास में हाई स्पीड वाईफाई भी है, तो यहाँ बैठ के अपना काम भी करते हैं नेचर में और Enjoy भी करते हैं। इन्जॉय करते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको शांति चाहिए, बढ़िया नेचर चाहिए, खाना चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल रही है तो वो अपना काम कर सकते काम हैं कर आराम सकते हैं। से, है ना। तो प्राइमरली अगर एक आप कोई एडवाइस देंगे कि एक सिटी बॉय और सिटी मैन को, या जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो मैसेज क्या होगा प्राइमरली? दैट बिकॉज यू आर हियर, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग एंड व्हाट डू यू थिंक दैट शुड बी द लाइफ दैट दे शुड लिव? आई मीन मैं जो सिटीज़ में रह रहा है उसकी लाइफ कैसे चेंज करनी है वो मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ, बट मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि साल में आप कम से कम 2 बार तो टाइम निकालिए, मतलब 6 मंथ्स में एक बार। तो साल में आप 2 बार तो एटलीस्ट टाइम निकाल सकते हैं। आप नेचर में जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उर्गम वैली आइए, कहीं पे भी जाइए। भारत बहुत बड़ा है, बट ऐसी जगह जो टूरिस्टिक कम हो, जहाँ नेचर ज़्यादा हो, और वहाँ जाके आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप से कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड देन जब आप इस प्रोसेस में आएंगे, देन यू रियलाइज़ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप आपकी लाइफ में वो चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लोग इधर यहाँ पे आते हैं तो एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं कि मान लीजिए जल्दी उठ जाते हैं, सनराइज़ के टाइम पे मॉर्निंग रूटीन इंजॉय करते हैं, एक टाइम पे उनको खाना मिलता है, फिर टाइम पे ट्रैक पे जाते हैं, कभी हम योगा मेडिटेशन की क्लासेस देते हैं तो वो टाइम पे होती है। तो एक स्केड्यूल बना होता है उनका ना। तो जब उस स्केड्यूल को भी अगर वो सिटीज़ में वैसे फॉलो कर लें, एक स्केड्यूल में आ जाए, तो भी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी तो मेरा सजेशन यही है कि नेचर में जितना टाइम स्पेंड कर सको, जब भी टाइम मिले। ऐसा नहीं बोल रहा कि नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ने के डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। एडवांटेज तो है कि आपकी रेगुलर इनकम आ ही रही है, तो आपको वो टेंशन नहीं है बैक ऑफ द हेड कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास छुट्टियां हैं, तो डेफिनेटली टाइम निकालिए और नेचर में आइए। All right. So guys, you've heard the story कैसे corporate से move करके यहाँ पे आए हैं. So if you're coming to Urgam Valley, then Yog Matra Eco Stay should be your place where you should actually come and stay and ask him for yoga, ask him for meditation. Schedule तो यहाँ पे सब बहुत बढ़िया से रहता है, और obviously यहाँ का माहौल और वातावरण बहुत amazing है. So we'll end it here. And if you need to hear a little more, do write in the comments so that we tell you, and we come back here and we take a longer interview of Sachendra Pal. So thank you so much for your time. Thank It you, was thank great you so much. connecting with you.